नमस्ते। आज हम इतिहास की गहराइयों में एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की उस कहानी तक ले जाएगा जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम बात होती है। ये वो दुनिया है जो द्रविड़ों और आर्यों से भी सदियों हजारों साल पहले यहाँ बसती थी। जब भी हम भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो जहन में दो ही नाम आते हैं, आर्य और द्रविड़, है ना? पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई इनसे भी पहले यहाँ कौन था? आज हम इसी बड़े गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 5 बड़े हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के ये पहले लोग थे कौन। फिर हम उनके सफ़र का नक्शा देखेंगे, मतलब एक तरह से उनके कदमों के निशान खोजेंगे। उसके बाद हम भाषा में छिपे सुरागों को पकड़ेंगे, फिर हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों तक जाएंगे और आखिर में इतिहास के इस अदृश्य धागे को पकड़कर पूरी कहानी को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग थे कौन? इन लोगों को जाना जाता है ऑस्ट्रिक लोगों के नाम से। सोचिए, ये वो लोग थे जो हजारों साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से एक लंबा सफर तय करके भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे और यहीं बस गए। और सिर्फ बसे ही नहीं, इन्होंने ही यहाँ की सबसे पहली, सबसे बुनियादी सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये लोग आए कहाँ से थे और पूरे भारत में फैले कैसे? आइए जरा उनके नक्शे को देखते हैं और उनके प्राचीन रास्तों पर चलते हैं। जरा सोचिए, ये सफर आज से हजारों साल पहले शुरू हुआ था। कहाँ से? दक्षिण पूर्व एशिया के उन इलाकों से जिन्हें हम आज इंडो चीन और मलाया के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक महाकाव्य जैसा प्रवास था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। और ये देखिए, ये नक्शा किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे इन पुराने लोगों ने जमीन के रास्ते और शायद कुछ समुद्री रास्तों से भी इतना लंबा सफर तय किया और इस विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में आकर कहाँ-कहाँ अपनी बस्तियां बसाईं। जैसा कि नक्शे में दिख भी रहा है, इनका असर सिर्फ किसी एक कोने तक नहीं था। नहीं, ये तो पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। पूरब में खासी जनजातियों के रूप में, मध्य भारत में मुंडा कबीलों के रूप में, यहाँ तक कि गंगा के विशाल मैदानों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी इनकी पहुंच थी। लेकिन एक मिनट, मन में ये सवाल तो आएगा ही कि हजारों साल पुरानी इस कहानी के सबूत क्या है हमारे पास? तो सुनिए, सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत कहीं और नहीं बल्कि हमारी जुबान पर है, हमारी भाषा में, उन शब्दों में जिन्हें हम आज भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इतिहासकार कहते हैं लिंग्विस्टिक फॉसिल्स, यानी भाषाई जीवाश्म। अब देखिए, जैसे फॉसिल्स या जीवाश्म हमें लाखों करोड़ों साल पुराने जानवरों के बारे में बताते हैं, ठीक वैसे ही